लोग हंसेंगे, याद रखना मेरी बात, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मैनपाल। स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। जैसे कि हम एनडीए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फंक्शन के क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं, देखने हैं कि फंक्शन के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस क्लास के अंदर बाइंड अप करने वाले। 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। 20 क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आप का जो लेवल है वो क्या है और क्या आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो क्या वो चीज है जिसमें आप अटक रहे हो, वो आप दोबारा रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाओ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। तो क्लास अपनी पहला क्वेश्चन तो चलो ठीक है, और कुछ अगर नॉर्मल चीजें बात बताएं तो आपको पहली बात तो ये बता दें कि कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई पेड क्लास नहीं है, कोई भी पेड क्लास नहीं है, एकदम फ्री का कंटेंट है, सारा का सारा फ्री है। एक भी क्लास, अपनी जितनी भी क्लासेस होती है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर फ्री चलती है और ऐप के ऊपर है वो भी हम यूट्यूब के ऊपर रन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपकी अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है पैसे, तो वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बना सकते हैं। टारगेट अपना ये है कि एनडी का 2023 का जो पेपर आ रहा है उसका गर्दा गर्दा उड़ा दें और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन हो जाए। तो उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, शुरुआत करें पहले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। गिवन दैट फंक्शन अपने पास दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा 2, ए ग्रेटर देन 2 है, तो बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। बताइए भैया, इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे सोल्व आउट करोगे, चलो देखते हैं। बताइए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि x की जगह x प्लस वाई रखना है। कहां रखना है? इसके अंदर रखना है। फिर x की जगह क्या रखना है? x माइनस वाई यहां रखना है। आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए और फटाफट उत्तर बताइए कैसे निकालोगे। वीडियो को पॉज कर दो और पहले सॉल्यूशन निकालो खुद से। इस टाइप का अगर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए तो हमें गलती नहीं करनी है। हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आना चाहिए, सही आना चाहिए, सटीक आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की। ठीक है, आप ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की अगर हम जिक्र करते हैं तो हम क्या रखेंगे कि देखो एफ एक्स कितना था, ये चीज आपको पता है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा 2 दे रखा है। तो आप यहां पे दो ए की पावर कितना रखोगे? एक्स प्लस वाई रखोगे। माइनस का माइनस हो गया, ए की पावर कितना होगा? आप ये बताओ, एक्स प्लस वाई रखते माइनस से आगे तो माइनस तो ये लग गया और ये एक्स प्लस वाई की एक्स प्लस वाई हो गया और बटा में कितना हो गया? 2 हो गया। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ। आपने बोला जी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही आपको ये बोल दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बताओ, तो आप ये भी बता दोगे। कैसे करोगे? आपने बोला ए एक्स माइनस वाई हो गया, माइनस ए माइनस एक्स माइनस वाई हो गया और डिवाइड में कर दिया 2। हमें प्रश्न क्या पूछा गया था कि इन दोनों को जोड़ना है, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा आप खुद देखो। आपने बोला जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो एलसीएम के रूप में क्या आएगा? हाँ, एलसीएम के रूप में 2 आएगा। चलिए 2 तो आ जाएगा। फिर आगे क्या करना है? देखो ये वाला क्लियर हो गया आराम से। अब यहां पे ऐड कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। तो बराबर में वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाली आ जाएगी। एलसीएम के रूप में क्या आ रहा है? एलसीएम के रूप में 2 आ ही रहा है। क्लियर है? एलसीएम के रूप में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब बताओ आगे जो एलसीएम के रूप जो आया सोल्व होके वो यही वाली वैल्यू आई ना। कौन सी वाली वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी जो अपने पास इस एक्स माइनस वाई में थी। इसको चीज ऐड कर दिया, एक्स माइनस वाई हो गया, माइनस में ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया और डिवाइड के अंदर 2 पूरा का पूरा है। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो आप ये बता दो। अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि एलसीएम के रूप में आपको 2 देखने को मिलेगा क्या? अगर मान लो यहां पे एफ एक्स किया, एफ एक्स का मतलब ये हो गया, एफ वाई का मतलब आपने एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या? 1 सेकेंड, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या? मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है? ये ऐसा हो गया और ये ऐसे हो गया। भाई एफ एक्स एफ वाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आएगा ये बताओ आप। आपने बोला साहब नीचे तो 4 आएगा,
4 आएगा ना, क्योंकि 2 से गुणा वो 4, फिर वो 4 इस आगे वाले 2 से गुणा होगा तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और हमारा जो उत्तर है जो हमने निकाला है वो भी तो 2 आ रहा है ना। तो आप ऑप्शन की मदद से चेक कर सकते हो कि चारों ऑप्शन के अंदर कौन सा सटीक है, फिर आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। आप क्या करोगे, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे कि यार इससे थ्रू पर निकालते। तो हमने बोला हाँ भाई सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक काम करो, यहां पे रिप्लेस करने की कोशिश करो। चलिए अब हम करते हैं काम, कौन सा वाला, रिप्लेस करने वाला। अब रिप्लेस वाला कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले fx निकाला, कितना आया, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x, और बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। मल्टीप्लाई में 2 है वो चल ही रहा है, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, a की पावर y प्लस है बीच में, a की पावर माइनस y, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर मैं समझ गया, वहां प्लस है बीच में तो अपन प्लस कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कर लेंगे प्लस, तो अगले पेज के अंदर मुझे यहाँ पे प्लस होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ प्लस होगा और यहां भी क्या होगा, प्लस होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तो प्लस हो जाएंगे। अब आप एक बात बताओ कि ये आंसर तो अपने पास ये आ रहा था ना, ये आंसर आ रहा था अपना, ठीक है। अब आप ये बताओ, इधर वाले के पेज के अंदर जाते हैं तो आंसर नीचे 2 से कट गया, नीचे 2 बन गया, नीचे 2 बन गया, ठीक है। अब बताओ a की पावर x का a की पावर y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, जी हाँ सही बोला आपने, हमारे पास a की पावर x का अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा a की पावर x प्लस y। a की पावर x का a की पावर माइनस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, a की पावर x माइनस का y। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बनेगा, a की पावर माइनस x प्लस y। और अगर ये इसके साथ बनेगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस x माइनस y। और आप सेम देखो, अगर आप इस स्टेप के अंदर देखते हो तो यही आंसर जो है वो कौन से वाला है, ये वाला। तो उत्तर जो है आपका कौन सा राइट हो जाएगा, दूसरे वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर लोगे, वो नॉर्मल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले जिसके अंदर हमें क्या करना हो, डायरेक्ट जो बोल रखा हो उसका आंसर निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए उम्मीद करते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ ये रहा, द वैल्यू ऑफ बी एंड सी बतानी है, किसके लिए एक आइडेंटिटी दे रखी है कि ये वाली वैल्यू और एफ एक्स यहाँ पे क्या है ये दे रखा है। तो बताना है आपको कितना उत्तर आएगा, देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाएंगे, फटाफट सोल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कितना आंसर आएगा भैया बता दो। अब देखो आपको करना क्या है, इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज रखनी है और देखना है कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बताएं, कल हम एक वीडियो चेक कर रहे थे, ऐसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर चल रहा था, तो एक वीडियो सामने आया जिसके अंदर वो बता रहा था कि तुक्का कैसे लगाएं। तो मैंने सोचा यार अच्छी बात है, देख लेते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, क्या पता काम आ जाए। तो उसने पता है क्या बोला तुक्का वाले ने, कि आप एक काम करो, आप ये ए और सी के अंदर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ए उत्तर कर दो, ए और बी के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है तो भी आप ए कर दो, अगर आपको ए और बी के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है तो भी ए कर दो। अच्छा जी, मैंने बोला ये तो बढ़िया तरीका है, फिर रापचिक चीज है, नंबर आ जाएंगे। फिर इसने एक चीज और बोली कि मान लो आपके पास में ऐसे दे रखे ऑप्शन 251, फिर 256, फिर आपको दे दिया 253 और दे दिया 255, ये आपको दे दिए। अब आपको तुक्का लगाना है तो आप पता है क्या करोगे, तो हमने बोला क्या करोगे भैया, बोला आप एक काम करो 256 वाला क्या कर देना, सही कर देना। बोला क्यों, बोला ये एक सम संख्या है तो इसलिए सही हो गया। वाह भाई साहब, तो एंड टाइप के लोगों के चक्करों में मत पड़ो, तुक्का उक्का कुछ भी नहीं होता। आपको मैथमेटिक्स के अंदर तो तुक्का किसी भी हाल में नहीं लगाना है, या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, बीच में कभी नहीं अटकता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अपने को तुक्का नहीं लगाना है, मैथमेटिक्स के अंदर तो खासकर। अलग एग्जाम होते हैं, जैसे मान लो कि जीके का अपने पास क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है तो उसके अंदर अपने को 2 इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर ये तुक्का, मैंने बोला भाई साहब सैल्यूट आपको, तो ठीक है। इस टाइप के लोग भी प्राणी पाए जाते हैं यहाँ पे। चलिए बताइए, आप सबसे पहले ये बताओ कि एफ एक्स प्लस 1 क्या होगा। तो आपने बोला यहाँ पे एक्स किस एक्स प्लस 1 रखना है, यानी यहाँ पे भी एक्स किस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स प्लस 1। तो आप देखो, तो आपने बोला बी, ये आ गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1, और ये कितना बन गया डी। फिर कितना आएगा माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, एफ एक्स तो यही है तो माइनस का बी एक्स स्क्वायर, माइनस का सी एक्स, माइनस का डी, और बराबर में कितना दे रखा है 8x प्लस 3 दे रखा है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे सोल्व करने का प्रयास करो। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आपने बोला सब बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2bx आएगा, प्लस में b आएगा, प्लस में cx आएगा, प्लस में c आएगा, प्लस में d आएगा, माइनस में bx स्क्वायर आएगा, माइनस में cx आएगा, माइनस में d, और बराबर में कितना आ जाएगा 8x प्लस 3 हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, bx स्क्वायर से कट गया, cx से कट गया, फिर d से कट गया, तो बचा कितना इधर 2bx प्लस b प्लस c, कितना बचा है 2bx प्लस b प्लस c, और बराबर में कितना बचा हुआ है बताओ। तो आपने बोला बराबर में सर 8x प्लस 3 बचा हुआ है, तो बराबर में बचा हुआ है 8x प्लस 3। अब क्या करना है बताओ, आपने बोला आप तो क्या कैसे करें, अब आपको करना है कंपैरिजन, तुलना करनी है, इस वाले की इस वाले के साथ क्या करनी है, तुलना करनी है। अच्छा, अब तुलना कैसे करेंगे, x वाले के साथ करेंगे जिसकी x है। भाई तुलना कैसे होती है कि भाई तेरे वाले जो महिला मित्र थी वो भी चली गई, मेरे वाली महिला मित्र चली गई, तो हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। इनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो बोला तुम इधर भाग जाओ भैया। तो आपके पास में यहाँ पे कंपैरिजन करने पे आया कि 2b की वैल्यू तो 8 बनेगी, जिससे आप ये बता सकते हो कि b की वैल्यू तो आगे 4 है, और ऐसे ही b प्लस c की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो b की वैल्यू तो 4 आ चुकी थी, यहां रख दी, तो 3 में से 4 घट जाएगा क्योंकि इस साइड जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, और माइनस का एक उत्तर आ गया, और माइनस का एक आ गया, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1, तो कौन सा उत्तर दिख रहा है बता दो भैया। आपने बोला सर b आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से कर लिया सॉल्व बिना किसी समस्या के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया। चलो 2 क्वेश्चन तो अच्छे से आपके क्लियर हो गए हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब बताइए, इफ एफ एक्स की वैल्यू साइन log x है, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस में 2f(x) cos log y, बताना है उत्तर कितना होगा। चलिए बताइए भैया फटाफट। एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे एक बहुत ही अच्छा बड़ा सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये पता चला कि जो फेल होते हैं ना लोग, तो वो पहले 50% लोग तो फेल है ना 30 दिनों के अंदर ही हो जाते हैं, फिर जो बचते हैं उनके अंदर 30% आप ये मान लो वो 60 दिन के अंदर फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो बचे उसमें 5% क्या करते हैं, 10% जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, वो 6 महीने के अंदर अपनी लगन, अपनी जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे उसको छोड़ देंगे। बच्चे कितने 5% लोग, और सच्चाई ये है कि वो 5% लोग आज के दिन सफल है। जो आदमी मेहनत करने से नहीं थकता उसकी सफलता हमेशा ही क्या रहती है, साथ में रहती है। तो हमेशा यही चीज सोचिए कि गिव अप नहीं करना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, जब तक वो बोलते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली कंडीशन है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आ गया होगा उम्मीद करते हैं आपको। कैसे किया देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स वाई रखना है, तो यहां पे रख दिया। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख दें क्या, देखो क्या लिखने वाले, साइन को ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम, log की जगह एल लिख कर रहे हैं, और एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स वाई रखना है, तो एल एक्स वाई लिख दिया। क्लियर है, ऐसे कुछ लिख दिया ताकि क्या अपना पेज खराब ना हो, स्पेस अपने पास ऐसा ही कम मिलता है तो उसको मेंटेन करने के लिए। फिर प्लस का प्लस हो गया, एफ का मतलब साइन हो गया, फिर कितना आएगा, तो साइन को ऐसे डिनोट करना था ना, साइन को डिनोट कर दिया, यहाँ पे एल हो गया, डिवाइड में एक्स अपॉन वाई वाला ये सिस्टम कर दिया। चलो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे वाले की वैल्यू तो नॉर्मल है, एफ एक्स रखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आगे वाले से। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना आएगा बताना। तो आपने बोला सबसे पहले कि साइन तो साइन रहा, हाँ बोला साइन तो साइन ही रहेगा। log के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, तो आपने बोला log के अंदर होती है एक्स वाई होता है, तो log x प्लस log y बन जाता है, यानी ये क्या बन जाएगा, एल एक्स प्लस एल वाई बन जाएगा। भाई एल एक्स प्लस एल वाई बन गया क्या, ये वाली वैल्यू आपने बोला बन गई। फिर प्लस में कितना आएगा, बोला प्लस में तो एस का एस था। अब की बार क्या बनेगा आप खुद ही बता दोगे, एल एक्स माइनस एल वाई बनेगा। अब एल एक्स माइनस एल वाई क्यों बना ये पता चला, क्योंकि लोगरिथम की प्रॉपर्टी यही तो बोलती है। चलिए अब आपके सामने साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है और साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पता है, वो वाला लगेगा। देखो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की भी अपने पास में फॉर्मूला काम में आ रहा है और फंक्शन तो कर ही रहे हैं, लोगरिथम का भी प्रॉपर्टी लगा है। अब आप बताओ इसका आंसर कैसे करोगे। आपने बोला सर साइन साइन की दोनों प्रॉपर्टी लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन देखो बीच वाला फॉर्मूला पता है क्या, चलो मैं बता देता हूं, नहीं फॉर्मूला बता दो कि साइन ए के बीच में क्या आ गया, 1 सेकेंड, बीच में क्या आ जाता है ये,
चलो ठीक है, सही हो गया। क्या है ये, थोड़ा सा ये वाला क्लियर हो गया। चलो साइन वाले की बात कर रहे थे, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि मान लो अपने पास में ये दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका आंसर कितना आएगा बताना। भाई साइन ए प्लस साइन बी हो गया तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपने बोला ये आएगा 2 साइन ए प्लस बी बटा दो, और फिर कितना आएगा साइन ए माइनस बी बटा दो। भाई ये फॉर्मूला तो पता ही है साइन वाला, ये वाला लग जाएगा इसके अंदर। बोला सर साइन नहीं आता, यहाँ पे कोस आता है। अच्छा कोस आता है क्या, चलिए कोई बात नहीं, कोस आता है तो कोस लगा देंगे। भाई आप बोलोगे वही कर देंगे, तो ये हो गया कोस वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपने बोला ठीक है सर ये तो क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि ये देखो साइन के अंदर ये चीजें चल रही है क्या, दोनों का एडिशन होगा, तब क्या होगा LX और LX जुड़ के 2LX और 2 का डिवाइड हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, आपने बोला ये सर बन गया 2LX, यानी डिवाइड भी तो होगा ना, तो यह बन गया। और आगे वाले के अंदर क्या आएगा, cos LX आएगा। चलो ये तो हो गया इस पहले वाले की बात। अब दूसरे वाला देखो, अगर मैं यहां पे साइन क्या रखने वाला है, साइन log x रखने वाले हैं, तो देखो ये 2 साइन LX cos LX, एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, ए आ गया। यानी अपने को ये दो ही सोल्व करने थे और अपना आंसर आ गया। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन भी, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। एफ एक्स बराबर में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे दिया, अब बताना एफ ऑफ कोस टू थीटा कितना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर कोस टू थीटा रखना ताकि ये वाली वैल्यू आ जाए, फिर जो वैल्यू आए उसको दोबारा क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर रखना है, फिर आंसर आएगा आपका। कितना आएगा ये आपको बताना है। चलिए भैया देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। अच्छा हाँ, पीछे वाले का वही आएगा आंसर। पीछे वाले का वही आएगा, सबका कितना आ रहा है, सी 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 आ रहा है क्या, चलो देखते हैं कितना आएगा। बताओ इसका आंसर सोल्व करो सबसे पहले फटाफट, कितना आंसर आएगा चेक करो। अधिकतर लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बात करते हैं, अगर बात करें cos टू थीटा की, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ cos टू थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, एफ cos टू थीटा की पहले ये वाली रख के चेक कर लेते हैं। तो उत्तर कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 1 माइनस cos टू थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस cos टू थीटा। और इसका फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, कितना होता है बताओ बताओ, इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका आंसर कैसे निकालोगे, जी हाँ tan स्क्वायर थीटा होता है इसका आंसर। अब इस tan स्क्वायर थीटा को दोबारा फंक्शन में रखना है, यानी tan स्क्वायर थीटा को क्या करना है, दोबारा रखना है। तो एफ tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइड के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसका आंसर कितना होता है बताओ भाई, ये आंसर भी पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की देखो प्रॉपर्टी, दो फॉर्मूले लग रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया cos कितना 2 थीटा, और cos 2 थीटा का मतलब उत्तर सी। तो जिन जिन्होंने सी बताया था उसका उत्तर सही हो गया भैया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें क्या होगा। चौथा क्वेश्चन से क्लियर हो गया, साइड हो गया, चलिए देख लो, ये वाला है, ये रखा cos टू थीटा, आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, एफ एक्स की वैल्यू cos log x है, देन अपने को बताना है। ये सेम वही क्वेश्चन है क्या भाई, ये सेम वही क्वेश्चन है ना, आपको वहां पे साइन log x के बारे में लगाया था, यहाँ पे cos के बारे में, तो बताना है इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको, बताइए। वैल्यू रखनी है वापस, यहां पे रखोगे तो कितना आएगा, सी एल एक्स मल्टीप्लाई होगा सी एल वाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का माइनस हो गया, हाफ। अब बताओ अब कितना होगा, आपने बोला एफ यानी कोस आ गया, कोस के अंदर लोग एक्स किस एक्स बटा वाई लिखा, तो कितना आया कोस एल एक्स माइनस एल वाई, और प्लस में कितना आएगा कोस एल एक्स प्लस एल वाई। कोई दिक्कत कोई समस्या, आराम से कर पा रहे हो भाई। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ओपन कर दिया। अब ये तो सेम पड़ा रहा, ये माइनस हाफ रहा। कोस थीटा प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला भी तो पता होगा आपको, 2 कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो 2 कोस में पहले ऐड कर लो, एक बार दोनों को ऐड करोगे डिवाइड करोगे तो सी एल एक्स आ गया, और एक बार क्या होगा जब मल्टीप्लाई होगा तो कोस के अंदर ही आएगा, कितना आएगा एल, कितना आगे वाई, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो ये 2 माइनस का 1/2 बाहर है, 1/2 क्या है? बाहर है। ये माइनस का माइनस, ये पूरा कट गया, नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, उत्तर क्वेश्चन आ गया डी वाला राइट हो जाएगा। नन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, 5 क्वेश्चन से क्लियर हो गया। सबका आ गया था क्या? ये तो 0 आ गया था, पिछले वाला देख के कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था साफ साफ सारी वैल्यूज आपस में कटने वाली है, तो कॉपी कर लिया सबने। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा? एफ एक्स की वैल्यू x अपॉन x माइनस 1 है, तो f ऑफ a डिवाइड ऑफ f ऑफ a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? बताना है। कितने लोग बता पाएंगे देखते हैं, जल्दी बताइए। सी ऑप्शन, देखते हैं कितने लोग सी जितने भी है सही है कि नहीं है। चलो आपको एक बढ़िया सी कहानी, मतलब एक शायरी टाइप का सुनाता हूं। वो ये है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसकी मोहब्बत के पेपर लीक होते गए, उसकी मोहब्बत के पेपर लीक होते गए, और वो हमसे कट ऑफ पार कराने पर अड़ी थी, और वो हमसे कट ऑफ पार कराने पर अड़ी थी, लेकिन मेरी मोहब्बत भी अनारक्षित निकली, जो सबसे ज्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी थी। वाह 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 वाह, क्या बात है। चलिए बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बताओ? आप एफ किस गया? एफ ऑफ ए रखा, तो उत्तर कितना आएगा? ए अपॉन ए माइनस 1 आएगा। फिर बड़ा वाला डिवाइड करो, ए किस गया? अब ए प्लस 1 रखना है, तो ऊपर कितना आ गया? ए प्लस 1। फिर कितना आया? ए किस गया? +1 और -1 पहले से है, ये देखो -1 पहले से है। ये 1 और -1 कट गए, कितना बचेगा बता दो उत्तर? आपने बोला ए होगा। अब ये ए इस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? ए स्क्वायर बनाएगा, और ये +1 ए -1 घटेगा तो ए स्क्वायर -1, ये फंक्शन आ गया। अब इन्हें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपके पास पहले, सबसे पहले ये बताओ फंक्शन कौन सा था? आपने बोला सर x अपॉन x माइनस 1। अब x किस गया? ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब x को किससे रिप्लेस किया गया है? ए स्क्वायर से रिप्लेस किया गया है। उत्तर आपका सी बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो छठा क्वेश्चन में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। इफ एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, देखो इतनी बड़ी वैल्यूज देने के बाद भी अपने को क्या पूछा है? F11 की वैल्यू। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। बताइए भैया, आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है इसमें फंक्शन का, तो आप समझो 0% रोल है। एफ में एक्स की जगह क्या करना है? 11 पुट करना है। बताना है कितना आंसर आएगा जी, बताइए। सर इजी क्वेश्चन है, तो बताओ फिर, बताओ बताओ जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें 11 रखने की, तो यहां पे देखो क्या बनेगा। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं अगर नहीं हो रहा था आपसे। एक्स की जगह क्या किया? 11 किया, प्लस में 2, अंदर क्या आएगा? 11 का 2 से मल्टीप्लाई 22, 22 में से 4 गए तो कितने बचे? 18 बचे। इसे थोड़ा और सोल्व कर लिया तो 11 की जगह तो 11 हो गया, प्लस में 2 हो गया। और ये बताओ 18 में से 9 आप बाहर निकाल लोगे, 9 बाहर आएगा रूट से तो कितना बन के आएगा? 3 बन के आएगा, और रूट 2 बच गया। अब आपको ये दिखेगा साफ साफ, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। 11 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? रूट 2 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 हो गए, और प्लस में क्या बन गया? 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। तो ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है ये बताओ आप। आपने बोला ये जो होल स्क्वायर दिख रहा है ना, वो दिख रहा है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर और होल स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3 प्लस रूट 2। आंसर कौन सा आ गया? 3 प्लस रूट 2, यानी इस पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद 3। अब यहां प्लस था देखो, और यहां माइनस था, तो 3 प्लस रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3 माइनस रूट 2। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई पहले तो ये बताओ। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला तो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए
पूरा उठ गया क्या ये? चलो फिर वापस करते हैं। ओके, अब देखो इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या रखा, 1/3 प्लस रूट 2, और वहां कितना आ जाएगा 1/3 माइनस रूट 2। अब आपको बस इसे सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे सोल्व? एलसीएम एलसीएम ले लो, ऊपर ऐड करने पे 6 बनेगा, नीचे करने पे 9 - 2 7 बनेगा। सोल्व करना, 6/7 उत्तर आएगा, उत्तर सी आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर पा रहे हो। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर आप कितना लेके आओगे। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। देखो कभी काला तो कभी धोला, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, देखते हैं कितने लोग इसे सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, साइन एक्स दे रखी है, 2 sin x, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, cos स्क्वायर x, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। चलो देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज समझो सबसे पहले। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ π/3 प्लस g ऑफ π/3, ये हमें बताना है, ये अपने को डिटेल के अंदर बताना है। ये हो गया। अब f का π/3 का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर π/3 रखना है, तो ये कितना आएगा 2 sin π/3, sin π/3 आएगा। ठीक है, प्लस में फिर कितना आएगा, आपने बोला cos स्क्वायर है और x की जगह π/3 है, क्योंकि gx की वैल्यू तो cos स्क्वायर x है। sin π/3 कितना होता है, sin 60 डिग्री, π/3 होता है 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है बताओ, तो आप बोलोगे √3/2 होता है, तो ये लिख दिया √3/2, और प्लस में ये cos 1/2 होता है, तो इसे 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसे कट गया तो ये √3 बन गया, और ये कितना आ जाएगा 1/4, तो ये उत्तर हो गया। यानी उत्तर कौन सा राइट होगा, ये वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आराम से कर पा रहे हो, अच्छे से, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर दे रखा है और सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक का मतलब जैसा ऐसा वैसा वैसा, तो इसका वैल्यू बतानी है कि कितनी वैल्यू आएगी x बराबर 2 के लाइन के ऊपर। कैसे करोगे बताओ? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए, सोल्व करके कितना आंसर आएगा। बताइए कितना आंसर आएगा। दिल विल टूट गया इनका, किसी और के लिए किसी से और से बात हो गई है उसकी, तो इन्होंने लिखकर भेजा है हमें कि तुम लफ्जों से खेल कर अब आबाद किसे करते हो यार, ये इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किससे करते हो यार। वाह क्या लाइन लिखी है भैया, बहुत तगड़ी लाइन है, दिल को छूने वाली। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखो x बराबर 2 के सिमेट्री का मतलब समझो कि मेरे पास में ग्राफ था, इसका रेड कर दो, क्या रेड कलर करो इसका, और अगली लाइन ये लाइन होगी। x बराबर 2 कहां होगी पहले तो ये बता दो आप। तो x बराबर 2 यहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी अपने को। अब इसके सिमेट्रिक है। अब सिमेट्री के लिए मैं एक चीज बताई हुई है आपको, अगर आपको याद हो तो अपन लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि मान लो सिमेट्री का ग्राफ का मतलब आप समझो एक तरीके से कि एफ एक्स की वैल्यू जैसी है वैसी ही उस साइड दूसरी साइड होनी चाहिए। एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी आप ओड इवन फंक्शन पे इस चीज को लेके जा सकते हो। जैसे आप ओड फंक्शन के बारे में क्या बोलते हो, सबसे पहले तो ये बताओ ओड फंक्शन कहां से जाता है। ओड फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, और इवन फंक्शन जो होता है, इवन मतलब जो सम फलन होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के सममित होता है। तो आप ये बताओ कि अगर मेरे को x बराबर 2 के सिमेट्रिक करना है तो x बराबर 2 का करना है, इसका मतलब एफ एक्स के लिए एफ माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए। ये कब है, जब 0 के लिए होता है भाई, यही तो बात होगी। आप यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बराबर में एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, ये भी तो आप लिख सकते हो। अब x 0 को किससे रिप्लेस कर देना है, 2 से कर देना है, तो 2 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि अभी 2 किसी सिमेट्रिक के बारे में बात हो रही है, तो 2 माइनस एक्स हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ये क्या बन गया, उत्तर बन गया। तो यही आपका आंसर है। तो ये उत्तर कौन सा वाला सही हो जाएगा बता दो, ये वाला आंसर राइट होगा कि नहीं होगा, कौन से वाला, ये वाला।
इन दोनों में देखो बहुत सारा अंतर है, नेगेटिव बार आ रहा है वहां पे, तो ये चीज याद रखो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए अगले का आंसर क्या होगा भैया। ये रहा आपका अगला आंसर, आंसर नहीं क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बताइए, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस ए देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। बताओ कितना आंसर आएगा। देखो आजकल का सिस्टम पता है क्या है। आजकल का सिस्टम ये है कि हर आदमी को क्या चाहिए, अपने लाइफ में मजे चाहिए। जॉब लग गई तो भी मजे आएंगे, उसके बाद गाड़ी मिल गई तो भी क्या होगा, मजे आएंगे। शादी हो गई तब भी क्या होगा, मजे आएंगे। मजे के पीछे दुनिया इतने पागल हो रखी है कि क्या ही बताएं। तो आप काम ऐसा करो कि मजा आपके पीछे आए, ऐसा नहीं कि आप मजे के पीछे भाग रहे हो। समझे कि नहीं समझे। तो मजे ठीक है, मजा करना चाहिए लाइफ में, लेकिन उस लेवल तक आगे रुक जाना चाहिए। देखो आप ये बताओ कि y की वैल्यू ये चल रही थी, अगर आपने वैल्यू क्या पूछी है, आपने x की वैल्यू पूछी है, तो मुझे तो x बताना है, तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आप इसे fx को बोल दो, y बोल दो एक तरीके से, ठीक है। या आप fx बोलना चाहो तो fx बोल दो, y मैं मानता हूं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या इसका इसके साथ, तो कितना आएगा बताओ। आपने बोला मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा, y cx माइनस ए बराबर में ax प्लस बी। इसका मतलब तो ये हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब। तो आपने बोला हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई का तो मतलब यही हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें यहां पे कि इसको सोल्व करो साथ में, तो y cx हो गया माइनस में y a हो गया और बराबर में कितना हो गया ax प्लस b हो गया। अब x वाले एक साइड कर लो, जितनी भी x थी आपकी उन सबको एक साइड करके करना है अपने को सोल्व। x बाहर निकाल लिया, यहां से तो YC आया, उधर से कितना आया A आया, माइनस का A हो जाएगा और बाकी सबको इधर भेज दिया तो B प्लस YA हो गया। अब आपने X की वैल्यू निकालने के लिए भाग लगा दिया, तो वो तो बन गया YA प्लस B और बाकी क्या बन गया ये YC माइनस A हो गया। अब आप इसका कंपेरिजन इसके साथ करो, देखो AX प्लस B YA प्लस B CX माइनस A YC माइनस A, तो X की जगह बस Y किया, बाकी सारी वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये जो अपने पास में दे रखा है x की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोला सर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, इसका मतलब क्या होगा fy दे दिया, x की जगह बस y रखा है, तो x बराबर fy का मतलब उत्तर कौन सा राइट हो गया, डी वाला राइट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, आराम से कर पा रहे हो जी। उम्मीद करते हैं बहुत शानदार तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा IIT 2004 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। बोला गया है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड y है एक इरेशनल नंबर, x क्या है रैशनल है, y इरेशनल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बताना है आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइए साहब कितना आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। आप सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर आप ये करते हो कि एक रैशनल है क्यू नंबर है, क्या है एक अपने पास में क्यू नंबर है और दूसरा जो नंबर है वो क्यू सी है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तब हमारे पास में क्यू आएगा या क्यू सी आएगा, क्यू सी आएगा। ठीक है, एक रैशनल को एक इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, इरेशनल आएगा। नॉन जीरो की बात हो रही है तो इरेशनल का मतलब उत्तर कौन सा राइट हो गया, बी वाला उत्तर आपका राइट हो गया। क्लियर है, आप ये चीज हमेशा याद रखना कि पाई की जगह हम क्या लिख देते हैं, 22/7 लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं, हर कोई लिखता है। तो आप ये चीज तो ठीक है समझ में आ गई, लेकिन कभी भी अगर आपको पाई और 22/7 के ऊपर ही क्वेश्चन दे दे तो याद रखना ये कभी बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि बिकॉज पाई जो है वो तो क्या है एक रैशनल इरेशनल नंबर है और जो 22/7 है वो क्या है रैशनल, क्योंकि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। तो अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द फंक्शन R2R में जा रहा है और एफ एक्स की वैल्यू x² है, तो बताना है कि इंजेक्शन होगा सरजेक्शन होगा, क्या होगा नहीं होगा, बताना है। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे, फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा भाइयों।
चलिए बताइए, वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। देखो, एक प्यारी सी शायरी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सुनिएगा जरूर। नया खत नहीं आएगा यह जानते हुए भी, ठीक है, नया खत नहीं आएगा यह जानते हुए भी मैं उसके पुराने खत जलाकर बैठा हूं, किसी से इश्क भी नहीं कर सकता क्योंकि आर्मी पर सब कुछ लुटा कर बैठा हूं। ठीक है, तो देश के सेवा करने का जुनून हमारे पास है। हम चाहते हैं कि हमें बड़े बड़े ऑफिशियल लेवल की जॉब मिले ताकि हम जब निकले तो हमारे साथ लोगों का काफिला निकले, ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भैया। वो आर्मी के एक बहुत बड़े पोस्ट के ऊपर जब आप चले जाते हो तो फिर तो अलग ही मजा है। जैसे आप अपने घरेलू लाइफ में सुनते हो कर्नल साहब आ गए, तो उनका रुतबा ही देखो कितना तगड़ा होता है, उनके बात करने का तरीका सब कुछ ऐसे एकदम, कर्नल नाम भी एक अलग ही फील आती है, समझ गए। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्राफ के बारे में क्या पता होना चाहिए, देखो ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या। अब ये बताओ, सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो इंजेक्शन सर्जेक्शन पता है क्या, सबसे पहले तो ये बताओ आप भाई, इंजेक्शन सर्जेक्शन पता है कि नहीं पता। नहीं पता तो चलो देख लेते हैं। इंजेक्शन सर्जेक्शन नहीं पता तो चलो देख लेते हैं। ये होते हैं इंजेक्शन सर्जेक्शन, देख लो आप। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब हो गया वन टू वन फंक्शन, यानी एक का एक के साथ, जैसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये नॉट इंजेक्टिव फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सी और डी दोनों ही क्या कर रहे हैं, तीन के साथ मिलन मिलाप कर रहे हैं। हमने बोला एक का एक के साथ ही होना चाहिए, दो के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये बोल सकते हो इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में कि भैया ये वो सीन है कि एक पुरुष मित्र की एक महिला मित्र के साथ दोस्ती होनी चाहिए, तो ये तो क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो एक पुरुष मित्र है और दो उसके, या फिर यहां पे देखो दो अलग अलग पुरुष मित्र है, दोस्ती एक के साथ ही है, या फिर दो अलग अलग महिला है और पुरुष एक ही है, तो ये नहीं चलता कभी। ठीक है, तो ये चीज देख, तो इंजेक्टिव तो ये हो गया। और सर्जेक्टिव का क्या होगा बता दो आप। सर्जेक्टिव का समझ गए आप, सर्जेक्टिव का मतलब ही होगा कि ऑन टू फंक्शन है, यानी सब क्या होना चाहिए, सबकी एक जोड़ी होनी चाहिए, सबकी एक जोड़ी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अकेली घूम रही है अकेला घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये तीन अकेला घूम रहा था तो बोला भाई तू सर्जेक्टिव नहीं है, ये बोले कि भैया ये हो सकता है, हाँ भैया चलता है। अगर दो का एक के साथ है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो जितने भी थे सबके सब भरे हुए हैं, ये चार भरा हुआ नहीं है, तो ये हो गया। समझ गए बात को। तो ये तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव केस के बारे में अपन ने रामायण देख ली कि ये होता है। बाकी आपने पढ़ रखा है, देखो इतनी आप तैयारी करो, पेपर नजदीक है, तो उम्मीद तो करते हैं कि आपको ये चीज पता होगी, बता दी फिर भी। अब बताओ, इसने बोला आर टू आर, ये आर होता है कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन हो चुका है। ऑन टू मतलब सारी वैल्यूज कवर हो चुकी है, लेकिन वाई एक्सिस के नीचे की, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे की वैल्यूज तो कवर ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या है, इनटू फंक्शन है। इनटू है मतलब ये सर्जेक्टिव तो नहीं है। अब आप ये बताओ कि मैं अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। मैं -2 रखता हूं तो भी 4 आएगी, मतलब मेनी वन फंक्शन है ना। एक का एक नहीं है, दो का एक है बन रहा है, इसका मतलब मेनी वन है। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अच्छे से उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। पूरी कोशिश आपको लगा दी समझाने के लिए, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन अपने पास में ये रहा, बताना है कितना आंसर। ये कुरुक्षेत्र, एक सेकंड एक काम करना, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे वाले क्लासेस के अंदर इनको डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कुरुक्षेत्र के अंदर कोई एग्जाम होता है सीई का 1998 में आया था, अगले क्लास के अंदर करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी आप ये बताओ, इस कुरुक्षेत्र वाले का बताओ कितना उत्तर आएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे सोल्व इसको, बता दो भैया। हाँ जारे के साथ बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा।
कितने लोग इसे सोल्व कर पाएंगे बताओ भैया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द फंक्शन विच मैप -1 से 1 है और 0 से 2 के बीच जा रहा है फंक्शन, और बताना है कि वन लाइनर फंक्शन होगा या टू लाइनर फंक्शन होगा या सर्कुलर फंक्शन होगा या कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। तो ये चीज आपको बतानी है और सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो अगर ध्यान से देखें कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि वो क्या रहा है, -1 से 1 तो 0 से 2 जा रहा है। मैं अगर मान लो ये वाली x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, मैं अगर y के बारे में ये बोलना चाहूं कि y बराबर x+1 है तो कोई दिक्कत है क्या, ये बता दो आप सबसे पहले। आपने बोला कैसे सर, कि मान लो मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गई। मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी तो इसकी वैल्यू 2 बन गई। इसका मतलब ये वाली लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है, बोला साहब कर रही है। दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरा कौन सा होगा बताओ, या एक ही होगा। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करो कि एक होगा या फिर 2 होंगे। तो आपने बोला सर अगर मैं ये करता हूं f(x) की वैल्यू या y की वैल्यू, दूसरा -x+1 करता हूं, सपोज दैट क्या करते हैं -x+1, तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ। तब आपने बोला कि सर अगर मान लो मैं यहां पे 0 करता हूं, इसके अंदर कोई वैल्यू 0 आएगी, वो करता हूं तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और देखो एक्चुअल में तो क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएशन वगैरह से करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र वाला क्या, ये एक एग्जाम है उसके कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। तो कॉल आई हुई है, किसकी आई हुई है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन से, हाँ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। ये ऐसे करते हैं कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने की सोल्व करोगे कि पहले आप x की वैल्यू लिखी, फिर f' करो, इसका 1 आई है वैल्यू, फिर इसका -1 आ रही है। बट मैंने आपको बता दिया कि ये 2 लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन, पर वही बात है, करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 लाइनर इक्वेशन फंक्शन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब बोलते हैं ना रापचिक चीज आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। बताना है क्या होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है तो ये क्या है, ये रैशनल फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, स्टेप फंक्शन होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। बताओ कितना आंसर आएगा इसका, बताइए भैया। बताओ कितना उत्तर आएगा। हाँ सबका सही आ रहा है, स्टेप फंक्शन होगा, शाबाश। कैसे होगा देखो, अगर हम बात करें स्टेप फंक्शन के बारे में तो आप ये बोल सकते हो सबसे पहले कि आपको यहां पे मैं ये बात करूं कि एक तो ये मान लो यहां पे 1/2 है, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से कि आपके पास में 0 से 1/2 के बीच में x की वैल्यू 0 से 1/2 यानी 0 से 1/2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। तो मान लो 1/2 यहां होगी, तो 0 से 1/2 के ऊपर इसकी वैल्यू यहां पे थी। चलो 1/2 थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। अब जैसे ही 1/2 से 1 के ऊपर आए तब इसकी वैल्यू 1/3, 1/3 और 1/2 में कौन सी बड़ी होती है, 1/2 बड़ी होती है, 1/3 छोटी हो जाएगी। तो फिर वैल्यू क्या बन गई, फिर मान लो यहां पे 1/3 बन गई। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे गहरा कर लेना क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है और यहाँ पे तो चल ही रही है। तो ये तो 1/2 हो गया और ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। आप ये बताओ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है फंक्शन, साफ साफ पता चलेगा स्टेप फंक्शन। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। द फंक्शन f(x) बराबर x² + x दे रखा है। ये राजस्थान के अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम होते थे पहले, उसके अंदर आया हुआ है। तो बताना है 1 1 into 1 2, बताने क्या होगा। चलिए बताइए भैया। अगर ध्यान से देखो आप कि f(x) की वैल्यू x² + 1 की बात हो रही है, ये रियल टू रियल नंबर के अंदर जा रहा है। x² + x का ग्राफ, अगर आप इसे f(x) को ऐसे बोलते हो कि x मैंने कॉमन ले लिया तो ये x + 1 हो गया। इसकी वैल्यू सपोज दैट मुझे 0 करनी है, तो कौन से 2 पॉइंटों पे आएगी, या तो 0 पे ले लो या -1 पे। यानी x की 2 वैल्यूज पे y की 1 वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यूज पे y की 1 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब समझे क्या नहीं समझे, बोला सर मेनी वन फंक्शन होगा।
यानी 1 1 तो नहीं होगा, तो 1 1 नहीं होगा तो इसको काट दिया, 1 1 नहीं होगा तो इसको काट दिया। अब 2 और बच गए। अब बताओ सर इनटू की ऑन टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की ग्राफ कैसा बनता है, माला जैसा बनता है। कैसा बनता है, माला जैसा बनता है। तो आपको ये चीज पता है कि दो वैल्यूज के ऊपर एक वैल्यू कंफर्म कोई ना कोई देगा। कैसे देगा, जैसे मान लो सारी वैल्यूज कवर करने की बात करें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके दो ग्राफ देखो, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसका। ठीक है, ये हो गया, नीचे खींच दो इसको, ग्राफ ये हो गया, इसको थोड़ा इधर ले लिया। अब ये बताओ कि एक तो जीरो के ऊपर बन रहा था, एक तो जीरो के ऊपर बन रहा था और एक -1 के ऊपर बन रहा था। तो आपके पास में ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या, ये जीरो से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है क्या। अब एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला पोर्शन तो कवर क्यों नहीं, आपने बोला सर ऊपर ही क्यों बनाया, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है, यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर तो नीचे वाली वैल्यू नहीं कवर कर पाया। ऑन टू बोल रहा है सारी वैल्यूज कवर हो नीचे कोडोमेन की रेंज के लिए, लेकिन ये नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या होगा, मेनी वन और इनटू हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कौन से वाला, x -1 x -2 x -3 मल्टीप्लाई होने के बाद में, तो हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x -1 है, x -2 है, x -3 है। अब बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्यूबिक बन गया, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ये क्या बन गया, क्यूबिक बन गया। x -1 है, x -2 है और x -3 है। आप सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर वैल्यू मैं इसकी वैल्यू जीरो करता हूं तो कितने पॉइंटों पे बनेगी, 3 पॉइंटों पे इसकी वैल्यू जीरो बनने वाली है। 3 पॉइंटों पे जीरो, इसका मतलब मिनिमम तो हो गया, 1 1 तो नहीं हुआ, तो 1 1 वाला हटा दिया, फिर 1 1 ये वाला नहीं है, बोथ 1 एंड ऑन टू ये भी नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा। आप सबसे पहले अगर हम बात करें ध्यान से, क्यूबिक का ग्राफ कैसा बनता है, बोला सर पता ही नहीं है, अभी तो नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो हम बात करते हैं यहां पे क्यूबिक के ग्राफ बनाने की, तो क्यूबिक का ग्राफ देखो कैसे बनाएगा। इसके रूट क्या क्या थे पहले तो आप ये बताओ। आपने बोला सर 1 था, 2 था, 3 था, 1 था, 2 था, 3 था, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 1 था, 2 था, 3 था। अगर मान लो मैं बात करता हूं यहां पे कि 1 से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्या करते हैं, 1 से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, मान 1 से नहीं 3 से ज्यादा निकाल लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, मान लो 10 रखा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, यानी वैल्यू y के ऊपर बहुत बड़ी बन जाएगी। वो वैल्यू कुछ ऐसी होती हुई आएगी, ऐसी आएगी, फिर ऐसे नीचे निकल जाएगी। आप ये बताओ जब मैंने ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस हो गया पूरा का पूरा और ये x एक्सिस हो गया, तो y की ऊपर वाली वैल्यू कवर हुई, नीचे वाली कवर हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कवर हो चुका है, ऑन टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, और ऑन टू बन गया तो क्या होगा, ऑन टू बट नॉट 1 1। उत्तर बी वाला टिका देना, ऐसे करके काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये वाला तो ग्राफ था, ये वाला आंसर बताना है कितना होगा। fx की वैल्यू दे दी। अब की बात देखो, नेचुरल से नेचुरल है, ध्यान से सुनना, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेचुरल से नेचुरल, x² प्लस x प्लस 1 का बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये कोई AMU कोई एग्जाम है, उसके अंदर 2000 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताना कितना उत्तर आएगा, जल्दी बताइए दोस्तों, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाएंगे। चलिए बताइए, अगर हम बात करें यहां पे कि x² प्लस x प्लस 1 की बात करते हैं, ठीक है, आप ये बताओ कि ग्राफ कैसा बनेगा। वापस वही काम, x² प्लस x प्लस 1 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और गलती होने के चांसेस मिल सकते हैं आपको। x² प्लस x प्लस 1, आप ये बताओगे कि सर इसके रूट के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि रूट बनेंगे ही नहीं, रूट बनेंगे लेकिन कौन से बनेंगे, जो इमेजिनेशन के अंदर चलने वाले, तो वो तो बात होगी एक। अगर मैं बात करता हूं इसके मिनिमम वैल्यू की, ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो आपने बोला इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो अवकलन कितना होगा बताओ। आपने बोला सर अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 1, कॉन्स्टेंट का 0, इसकी वैल्यू 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आधा, और इस x की वैल्यू -1/2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, रख के चेक करोगे तो उत्तर आएगा 1/4। नहीं 1/4 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3/4 आएगा।
क्लियर है? आपने बोला साहब ये तो काम तो हो गया, अब आगे बताओ क्या होगा। मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब देखो, अब अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब आगे बात हो कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का हाफ। एक्स की वैल्यू माइनस हाफ यहां होती है, वाई की वैल्यू कितनी, 3/4, वो कहां होती है, यहां होती है। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा क्या? भाई कट तो किया ही नहीं ना, इसको कट नहीं किया, कट करते तो रूट आते। इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ हो गया। अब बताओ यहां पे ये पॉइंट कौन सा है, ये बताओ। आपने बोला सर ये 3/4 है। 3/4 का मतलब अभी एक नहीं हुआ, एक कहां आएगा, ऊपर आएगा। अच्छा एक बात तो 3/4 से ग्राफ स्टार्ट हो गया, तो मैं आपको 1 ऑन टू और इनटू, सॉरी ऑन टू और इनटू के बारे में बात करूं तो ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ऑन टू में सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए। सारी वैल्यूज कौन सी, इसने बोला नेचुरल से कवर करना, इसने बोला मैं तो 3/4 से आ रहा हूं तो कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो है कि नहीं है भैया। तो मेरे को अगर कोई दिक्कत है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप ये बोल देना सर कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम होगी कि 1 होगी, तो मिनिमम होगी और ऑन टू होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिनिमम है, मेनी क्यों है, क्योंकि वैल्यूज पे अपनी अलग अलग वैल्यूज पे सेम वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगे देख लो, कोई भी अलग अलग वैल्यू लोगे तो सेम वैल्यू को चिपका देगा ये। चलिए भैया अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताइए। सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट हैज 4 एलिमेंट। तो बताना है कि इंजेक्शन यानी 1 फंक्शन होने के लिए आपके पास में कितने तरीके हैं। यूपी सेट 2001 के अंदर आया क्वेश्चन, बताइए ना, बताओ भैया कितना उत्तर कर पाओगे। चलिए कितना उत्तर आएगा बताओ भैया। चलिए बताइए कितना उत्तर आएगा। आप सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 3 और 4 एलिमेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि एक्चुअल में करना क्या है कि मान लो यहां पे मेरे पास ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है, और यहां मेरे पास 4 एलिमेंट है। मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास ऑप्शन तो 4 है कि मैं जी करे उसके पास चला जाऊं, और लोग 3 ही है, लोग 3 है लेकिन चीजें 4 हैं। यही तो बात कर रहा है, 3 से 4 में जाना है। इंजेक्शन का मतलब 1 का 1 के साथ होना चाहिए, एक छोड़ देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास 4 ऑप्शन थे, मैंने चूज कर लिए 3। अब मेरे को ये भी फर्क पड़ेगा कि मैं किसके साथ जा रहा हूं, मेरे को ये भी फर्क पड़ेगा कि मैं किसके साथ जा रहा हूं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय के चैप्टर में हमने बात की थी कि 11 खिलाड़ी मान लो चूज करते हैं, 6 बैट्समैन ले लिए, 5 बॉलर ले लिए, जो भी ले लिए, वहां फर्क नहीं पड़ता था कि आप कौन सा पहले ले लो कौन सा बाद में ले लो। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, आपने एक को ए के साथ लिया है, बी को 4 के साथ लिया है, सी को 2 के साथ लिया, ऐसा फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको फिर उनको अरेंज भी करना, तो 3 फैक्टोरियल, यानी उत्तर क्या बन गया एक्चुअल में 4p3 बन गया। और 4p3 का मतलब कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही उत्तर हो गया। 4 उत्तर आएगा 4 फैक्टोरियल, उत्तर आएगा 24। और 24 का मतलब कौन सा, उत्तर सी वाला। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है फंडा, आराम से कर लोगे। 19 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। चलिए फिर देखते हैं 20वें क्वेश्चन का आंसर। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी। ओके, द फंक्शन r/r fx बराबर e की पावर x क्या होगा। आप सबसे पहले तो ये ग्राफ समझ में आया, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। पहले तो आप खुद देखो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से। आजकल की खास बात बताएं, आजकल क्या होता है एक्चुअल में कि पहले से ही क्या है, ये जो एक दूसरे को छोड़ के जाना, ये करना वो करना, दुनिया में भर भर के पड़ा है। कल मैं बैठा था तो उन्होंने बात हुई तो वो बोल रहा बंदा कि भैया यार मेरे को तो वो छोड़ के चली गई। और इसमें सबसे मजाकिया बात मुझे पता है क्या लगी कि भैया उसे क्या है, एक पुरानी बीमारी थी और पता नहीं वो क्या हुआ, वो बीमारी मेरे लग गई और फिर मेरा 1 से 1.5 साल में रिकवर होने में मेरे को टाइम लगा। ऐसे लोग भी होते हैं, देखो आप समझ रहे हो बात को, तगड़ा ही मतलब चल रहा है दुनिया के अंदर। अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। e की पावर x के बारे में बात कर रहे हैं। e की पावर x का ग्राफ किसे पता है पहले तो ये बताओ। e की पावर x का ग्राफ पता होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया।
अब e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? आपने बोला जी e की पावर x का ग्राफ तो ऐसा ही बनता है। e की पावर x का ग्राफ अगर ऐसा बनता है तो आप ये बताओ कि इसने पूछा क्या था, r से r में जाना है, नेगेटिव तो वैल्यूज कवर ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू होगा या इनटू होगा। एक वैल्यू x की हर एक वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू आ रही है, मतलब 1 1 होगा, तो 1 1 और इनटू 1 1 और इनटू का मतलब कौन सा हो गया, उत्तर आपका सी राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या है, ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है। ओके चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्लास थी, मजा आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको फंक्शन के बहुत शानदार क्वेश्चन किए। अगली क्लास भी फंक्शन के रखेंगे जिसके अंदर और बेहतरीन हम सवाल करने वाले हैं। कल मिलेंगे। कल एयरफोर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। टॉप 1000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड जो एयर का एग्जाम है मई के अंदर, उसके अंदर आ सकते हैं। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करने हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ में लिखने, एक कॉपी लगा लेना और उसके अंदर लिखते जाना, और आपके 100% उसके अंदर स्कोर बूस्ट होगा, मजा आएगा। ठीक है, एनडी की क्लासेस चलती रहेंगी, पेपर उसके बाद कुछ नई चीजें लेके आएंगे आपके लिए पेपर तक। ये चीजें कंटिन्यू रखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।